भारतीय लोकतंत्र की आत्मा उसकी संस्थाओं में बसती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब इन स्तंभों में से कोई एक दूसरे पर सवाल उठाता है तो वो केवल विचारधारा का टकराव नहीं होता, बल्कि संविधान की मूल भावना पर चोट होती है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिया गया बयान इसी तरह की एक असहनीय और असंवैधानिक टिप्पणी है, जिस पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सटीक और तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने न केवल इस बयान की निंदा की, बल्कि इसे संविधान पर हमला बताते हुए ये भी चेताया कि अदालतों को धमकाने की प्रवृत्ति लोकतंत्र को अंधेरे में धकेलने वाली है। निशिकांत दुबे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जाकर फैसले सुना रहा है, संसद को दरकिनार कर रहा है। उनका यह कहना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करेगा तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए, महज उत्तेजक बयान नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, जो अदालतों की साख को कमजोर कर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। उन्होंने धार्मिक स्थलों के संदर्भ में जो टिप्पणियां की वो न केवल तथ्यात्मक रूप से भ्रमित करने वाली थी, बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा देने की कोशिश भी थी। ये वही समय है जब न्यायपालिका और विधायिका के अधिकारों की सीमाओं पर देश भर में बहस चल रही है। संसद कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करता है, लेकिन जब संसद से जुड़े सांसद की अदालतों की वैधता पर सवाल उठाते हैं तो ये केवल एक संस्था पर नहीं बल्कि पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात बिल्कुल सही कही कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को नहीं रोकते हैं तो देश उन्हें माफ नहीं करेगा। ये एक चेतावनी है, केवल विपक्ष की नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की भी। ओवैसी ने अनुच्छेद 142 का उल्लेख करके ये भी स्पष्ट किया कि संविधान में ऐसे प्रावधान खुद बाबा साहेब अंबेडकर ने रखे थे ताकि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय कर सके। तो फिर एक सांसद अदालत की इस शक्ति को किस अधिकार से धमकी का विषय बना सकता है? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जरूर सफाई दी कि ये पार्टी की राय नहीं बल्कि व्यक्तिगत विचार है, लेकिन क्या ये तर्क गले उतरता है? क्या सत्ताधारी दल का कोई सांसद इतने संवेदनशील मुद्दे पर बिना ऊपर से इजाजत पाए ऐसा बयान दे सकता है? कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास का यह सवाल वाजिब है कि कब तक राम का नाम लेकर लोकतंत्र पर छुरा घोंपा जाएगा। ये केवल एक विवाद नहीं, ये उस बड़े सवाल का हिस्सा है। क्या देश की सबसे बड़ी अदालत को भी अब डराया जाएगा? क्या अब न्यायपालिका भी राजनीतिक एजेंडे के आगे झुकने को मजबूर हो जाएगी? और सबसे जरूरी, क्या हम चुपचाप इस सबको देखते रहेंगे? अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारी अदालतें भी महज मंच बनकर रह जाएंगी, जहां फैसले नहीं इशारे सुनाए जाएंगे।